नमस्कार। ओडिशा सरकारंकर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस बा आईएंडपीआर डिपार्टमेंट रे एबे गोटे बड़ धरणर प्रशासनिक परिवर्तन आसिबाकु जाउछि। खास करी आउटसोर्सिंग नियमकु नै जहा सबु चर्चा चलीछि से विषय रे आज आमे डिटेल रे बुझिबा। एहा केवल गोटे साधारण नियम नुहे, एहा ग्राउंड लेवल रे लोकमानक उपरे केते बड़ प्रभाव पकाइब आसंतु सीधा सड़क बाबरे ताहा आलोचना करिबा। देखंतु एहा कोनोसी छोटमोट अपडेट नुहे, एहा एक बहुत बड़ व्यवस्थागत शिफ्ट। हजार हजार कर्मचारींक जीविका एवं सरकारंक दैनन्दिन कार्यप्रणाली उपरे एहा सीधा सड़क प्रभाव पकाइबो। सरकार एक नुआ क्लीन सिस्टम आनिबाकु चाहूचंती, किंतु एहा वास्तविक क्षेत्र रे केमिति काम करिबो ताहा जानिबा आमंक पई निश्चित भाबरे जरूरी। ताहले आजिरो एही रोड मैप रे आमे मुख्य 6टी विषय कवर करिबा। प्रथमरे नुआ आउटसोर्सिंग नोटिफिकेशन, तार मुख्य नीति, चर्चिता रोटेशन रूल, प्रशासनिक असुविधा, स्टाफ मानकर मनोबल उपरे प्रभाव एवं सरकारी स्वच्छता बनाम कार्य दक्षता। प्रथम विषय नुआ आउटसोर्सिंग विज्ञप्ति। वर्तमान चालुथेबा सबु चुक्ति बा कॉन्ट्रैक्ट पई एहा गोटे टिकिंग क्लॉक भरी काम करूछि। एही तारीखकु टिके भल भाबरे मार्क करंतु, सेप्टेम्बर 30, 2026। एहा गोटे हार्ड डेडलाइन, माने सरकार स्पष्ट भावरे निर्देश देइछंती जे वर्तमान चालुथिबा सबु आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट गुड़िकु एही तारीख सुधा कम्प्लीटली शेष करिबाकु हेबो। तापरे पुराना कॉन्ट्रैक्टर कोनोसी स्थान रहिबो नाही, सबु किछि बदली जिवो। एबे आसंतु द्वितीय भागकु जिबा। एही पॉलिसी रे टेंडर एवं बिलिंग को नेकी की मुख्य निर्देश दिया जाइछि। एही प्रक्रिया को दुईटी सिंपल स्टेप रे पूर्ण करिबाकु निर्देश दिया जाइछि। स्टेप 1 पुराना बा एबे चालुथिबा कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीटली बातिल करंतु एवं स्टेप 2 पुराना कॉन्ट्रैक्ट शेष हेबा पूर्वरु ही गोटे कंप्लीटली नुआ एजेंसी आनिबा पई फ्रेश टेंडर डाकंतु। अर्थात समय पूर्वरु आगरु ही एक नुआ एजेंसी प्रस्तुत रहिबा बाध्यतामूलक। एबे एही आर्थिक लेनदेन बा बिलिंग प्रोसेस को टिके ध्यान दियंतु। यह वास्तव रे बहुत इंटरेस्टिंग। पूर्वरु केमती होथिला, एजेंसी गुडी को प्रत्येक व्यक्तिगत कर्मचारी नाम अनुसारे बिल दिया जाउथिला, किंतु नुआ सिस्टम रे यह संपूर्ण बदली जिवो। एबे पर्सनल ने बदलारे मानडेज बा कार्य दिवस हिसाब रे हिसाब हेबो। सरकार व्यक्ति केंद्रिक हिसाबरु बाहरी गोटे साधारण मेट्रिक को स्थानांतरित हेबाकु दर्शाउछि। एबे आसिबा सबुठारु इम्पोर्टेंट एवं चर्चिता विषय को रोटेशन रूल, जहा विज्ञप्तिर पॉइंट नंबर 6 रे लेखा होईछि। ता एही रोटेशन रूल असले कोण? एहा अनुजाई थरे गोटे चुक्ति शेष हेबा परे सेही एक व्यक्ति पुनर्बार सेही समान ऑफिस रे नियुक्ति पाई परिबे नाही। सरकारंकरे मुख्य लक्ष्य हेला भविष्यत रे कर्मचारी माने जेमिति स्थायी नियुक्ति बा रेगुलाराइजेशन रो दाबी बिल्कुल न करंती। एही गोटे सिंगल नियम पूरा आउटसोर्सिंग व्यवस्थार दृष्टिकोण को संपूर्ण भाबरे बदलाई दउछि। चतुर्थ भागरे आमे आलोचना करिबा प्रशासनिक एवं ऑपरेशनल असुविधा गुड़िक उपरे। पॉलिसी तो आसीगला, किंतु ग्राउंड रियलिटी बा वास्तवता आसिले कोन? सबुठारु बड़ असुविधा आसिबो दक्ष और अनुभवी कर्मचारींकर हारुआरे। भाबंतु वर्षा धरी काम करुथिबा लोक माने सरकारी सिस्टम को पूरा निखुण भावे जानी थांती। एबे रोटेशन रूल जोगु तांको बाहर करी नुआ एजेंसी द्वारा नुआ लोक आनिबाकु पड़िबो। सेही नुआ लोकों को पुनर्बार ट्रेनिंग देबारे सरकारंकर केते समय और आर्थिक खर्च जीव ताहा आपण माने अनुमान करि पारुथिबे। एहा एक सीधा सड़क प्रशासनिक क्षति। द्वितीय कथा हैला एडमिनिस्ट्रेटिव लोड बा प्रशासनिक बोझा अचानक बहुत बढ़ी जीवो। बारंबार नुआ टेंडर डाकिबा, नुआ एजेंसी सहित चुक्ति करिबा और टंका काम को पुनर्बार तदारक करिबा, ए सबु भितरे विभाग उपरे अत्यधिक चाप पड़िबो। नियमित सरकारी कार्य अपेक्षा एही पेपर वर्क रे अधिकारी मानकर अधिक समय पसिबो। ताहा सबुर रियल वर्ल्ड रिजल्ट कौन हबो? अध्यक्ष नुआ कर्मचारी एवं बढ़ुथिबा प्रशासनिक चाप, एही दुईटार सम्मिश्रण साधारण जनतांक पई निश्चित भावरे असुविधा सृष्टि करिवो। जनसाधारणंकु सीधा सड़क मिलथिबा सरकारी सेवा बा सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेस रे विलंब हेबो एवं त्रुटि देखादाबार गोटे बड़ संभावना रहुछि। पंचम भागरे आसंतु देखिबा कर्मचारींकर मनोबल एवं आईनीगत विपदा उपरे। एही पूरा व्यवस्थार मानविक दिगटी आसले कोण? एबे टिके निरपेक्षा भावे चिंता करंतु। जेतेबेले जणे कर्मचारी स्पष्ट भावे जानुछि जे तार चाकरी संपूर्ण अस्थायी एवं रोटेशन रूल जोगु तार टर्मिनेशन एकादम निश्चित, सेतेबेले काम प्रति तार डेडिकेशन कमिबा एक स्वाभाविक कथा। चाकरी रे कोनोसी निश्चितता नथिबारु स्टाफ मानबल और कार्यदक्षता निश्चित भावे तळुकु खसिबु।
ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲିଗାଲ ରିସ୍କ ବା ଆଇନଗତ ବିପଦ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅନୁଭବୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜର ବର୍ଷା ବର୍ଷାର ଚାକିରି ଅଚାନକ ହରାଇବେ, ରୋଟେସନ୍ ରୁଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଏହି ମାମଲା ପହଞ୍ଚେ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ନୂଆ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ପୂରା ପ୍ରୋସେସକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଦେବ। ଏବଂ ଶେଷ ଭାଗ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବନାମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଟ୍ରେଡ୍ ଅଫ୍ସ ବା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଟିକେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପୂରା କଥାଟି ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ବଢ଼ାଇ ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ପଟରେ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସୁଛି ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସୁଥିବା ରେଗୁଲାରାଇଜେସନ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟରେ ବାସ୍ତବତା କହୁଛି ଯେ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳର ଆଚାନକ ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ସିଷ୍ଟମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରେସନାଲ ଡିସ୍ରପ୍ସନ୍ ଆସିବ। ଏହି ପଲିସି ଗୋଟେ ପଟରେ କ୍ଲିୟର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଉଛି, ତା ଅନ୍ୟପଟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛି। ତ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏହି ନୂଆ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ସତରେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ, ନା ସ୍କିଲ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍ପାୱାରର ଅଚାନକ ଅଭାବରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ? ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ଏହି ପଲିସିର ଆସଲି ପ୍ରଭାବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଆଜିର ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନରରେ ଆମର ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।